नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 3 की 14 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक की शिक्षक डायरी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अब स्कूल खुल चुके हैं और अब हमें डायरी अपना मेंटेन करना ही होगा। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि जनवरी माह की डायरी शेयर करिए, तो क्योंकि 16 जनवरी तक स्कूल बंद ही थे और 16 जनवरी के बाद ई पाठशाला 6.0 का आदेश आया और कुछ स्थानों पर मोहल्ला कक्षाएं चलाई जा रही थी। तो ई पाठशाला 6.0 का अभिलेखीकरण हम रजिस्टर में कर ही रहे थे। अगर आपने रजिस्टर नहीं बनाया है और आप डायरी बनाना चाहते हैं तो मेरे पास कमेंट करिएगा। अगर ज़्यादा मात्रा में कमेंट आता है डायरी बनाने का जनवरी माह का तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मेरे ख्याल से हम जनवरी माह को छोड़ ही दें और 14 फरवरी से ही अपनी शिक्षक डायरी भरें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसी क्रम में अब हम देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। माह फरवरी सप्ताह 3 दिनांक है 14/2/2022 से 19/2/2022 तक। इधर कक्षा 3 दिनांक 14 दिन सोमवार। विषय में हमारा अब रीडिंग कैंपेन शुरू हो गया है। भाषा की जगह पे अब ये रहेगा। उसके बाद गणित, अंग्रेजी और ईवीएस। लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ में सबसे पहले स्वच्छता जांच। रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत जो साहित्यिक कैलेंडर की गतिविधि आई हुई है, जिसका लर्निंग आउटकम में बच्चे लेखकों से परिचित हैं। उसके बाद पुस्तकालय, गणित में स्थानीय मान, क्योंकि बच्चे कई दिनों के बाद आ रहे हैं तो हम पहले सप्ताह में कुछ चीज़ों की पुनरावृत्ति कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैंने यहाँ पर स्थानीय मान को लिया है, जिसका लर्निंग आउटकम है मात्रात्मक समझ रखते हैं। अंग्रेजी में लेसन नंबर 1 अर्ली टू बेड, इसकी भी हम पुनरावृत्ति कर लें क्योंकि 3 लेसन हमने पढ़ाया था कक्षा 3 में। अर्ली टू बेड, टी पॉट और डिंग डोंग बेल तक हम पहुंचे थे, जिसका लर्निंग आउटकम है चिल्ड्रन कैन रिसाइट पोयम। और ईवीएस में हमारा पाठ 3 चल रहा था, जिसका लर्निंग आउटकम है परिवेशीय पेड़ पौधों से परिचित हैं। ये हो गया हमारा चयनित पाठ व लर्निंग आउटकम। अब हम चलते हैं अपनी शिक्षण प्रक्रिया की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों के साफ सफाई की जांच करना व कोरोना से बचाव पर चर्चा। भाषा में बच्चों को विभिन्न लेखकों की जन्मतिथि व कृतियों को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और ऑडियो गेम बिंगो खिलाया गया। अब ये ऑडियो गेम बिंगो भी गतिविधियों में ही शामिल है। ये बहुत अच्छा गेम है, आप इसकी वीडियो को देखिए, उसी के अनुसार आप कक्षा में इसे बच्चों के साथ करा सकते हैं। और पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमें इस वीडियो को भेजना है, पूरा पीडीएफ ही भेजना है। और साहित्यिक कैलेंडर में तो आप लोगों को पता ही है, रजिस्टर मैंने शेयर किया था, उसमें पूरा डिटेल से बताया है कि बच्चों को विभिन्न लेखकों की जन्मतिथि और उनकी कृतियों को एकत्रित करना है और उसका एक साहित्यिक कैलेंडर बनाना है। और यह गतिविधि हमें पूरे सप्ताह भर करनी है। दूसरा है पुस्तकालय से अपने पसंद की किताब चुनने को कहेंगे। जब रीडिंग कैंपेन स्टार्ट हुआ तो हमारे स्कूल बंद थे, उसमें पहले सप्ताह हमें यही करना है। जो निर्देश पत्र जारी हुआ था, आदेश पत्र, उसमें लिखा गया था कि पहले सप्ताह हम बच्चों को पुस्तकालय में ले जाएंगे और वहाँ पर वे अपने पसंद की और अपने पठन स्तर के अनुसार कोई भी किताब चुनेंगे। उस किताब को उन्हें पढ़ना होगा और अगले चौथे सप्ताह हम उनसे उस किताब के बारे में पूछेंगे और उन्हें उस किताब के बारे में बताना होगा। तो उसी क्रम में पुस्तकालय से अपनी पसंद की किताब चुनने को कहेंगे। गणित में स्थानीय मान की पुनरावृत्ति व अभ्यास कार्य और होमवर्क में स्थानीय मान के प्रश्न। अंग्रेजी में लेसन नंबर 1 अर्ली टू बेड की पुनरावृत्ति व मीनिंग पूछना, होमवर्क में मीनिंग याद करना। ईवीएस में पाठ 3 परिवेशी पेड़ पौधे का आदर्श वाचन व चर्चा। शिक्षक का स्व आकलन में शिक्षण प्रक्रिया सफल रही। ये हो गई 14 तारीख की शिक्षक डायरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 15 और 16 को 15 को अवकाश था, 16 को शिक्षण कार्य स्थगित था। हमें संत रविदास जी की जयंती मनानी थी, इसलिए उन दोनों दिन हमें कुछ भी नहीं लिखना है। अब हम चलते हैं सीधे 17 तारीख को। दिनांक 17 दिन गुरुवार। विषय में रीडिंग कैंपेन, गणित, अंग्रेजी और ईवीएस।
रीडिंग कैंपेन में साहित्यिक कैलेंडर जिसका लर्निंग आउटकम में बच्चे लेखकों व कृतियों से परिचित हैं। फिर पुस्तकालय गणित में स्थानीय मान लर्निंग आउटकम में विस्तारित रूप से परिचित हैं। अंग्रेजी में लेसन नंबर 2 टी पॉट जिसका लर्निंग आउटकम है चिल्ड्रन कैन रिसाइट पोयम। ईवीएस में पार्ट 3 जिसका लर्निंग आउटकम है परिवेशी पेड़ पौधों से परिचित है। शिक्षण प्रक्रिया में भाषा में बच्चों को समूह में बांटकर किसी लेखक की जन्मतिथि व उसकी रचनाओं को लिखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और क्योंकि मंगलवार और बुधवार को छुट्टी थी तो मंगलवार और बुधवार की जो गतिविधि है उससे भी हमें आज ही लेना है। मन करता है किंग्स ऑफ ट्री व चांद का कुर्ता गतिविधियों पर कार्य होमवर्क में सहज पुस्तिका पठन कार्य, पुस्तकालय में स्वतंत्र पठन, गणित में स्थानीय मान विस्तारित रूप की पुनरावृत्ति व अभ्यास कार्य, होमवर्क में विस्तारित रूप के प्रश्न, अंग्रेजी में लेसन नंबर 2 टी पॉट की पुनरावृत्ति और होमवर्क में मीनिंग याद करना, और ईवीएस में पार्ट 3 का आदर्श वाचन व चर्चा, होमवर्क में पार्ट 3 का स्व अध्ययन करना। शिक्षक का स्व आकलन में शिक्षण प्रक्रिया सफल रही। ये हो गया हमारा 17 तारीख की शिक्षक डायरी। अब देखते हैं 18 तारीख की शिक्षक डायरी। दिनांक 18 दिन शुक्रवार, विषय में रीडिंग कैंपेन गणित, अंग्रेजी और ईवीएस। लर्निंग आउटकम चयनित पाठ में साहित्यिक कैलेंडर जिसका लर्निंग आउटकम है लेखकों से परिचित हैं। फिर पुस्तकालय गणित में अंकित मान व स्थानीय मान जिसका लर्निंग आउटकम है संख्या की विस्तृत जानकारी है। अंग्रेजी में साउंड 1 लर्निंग आउटकम ए साउंड से परिचित है। ईवीएस पार्ट 3 शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए लेखकों के विवरण को मिलाकर एक साहित्यिक कैलेंडर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अनोखे सफर पर कहानी पर कार्य, होमवर्क में सहज पठन कार्य और पुस्तकालय में स्वतंत्र पठन। गणित में अंकित मान व स्थानीय मान में अंतर पर कार्य व अभ्यास प्रश्न, होमवर्क में संबंधित कार्य। अंग्रेजी में साउंड 1 का आदर्श वाचन व ए के फोनिक साउंड पर कार्य। होमवर्क में वर्कबुक पेज नंबर 23। ईवीएस में पार्ट 3 का आदर्श वाचन व चर्चा। शिक्षक का स्व आकलन में शिक्षण प्रक्रिया सफल रही। तो ये हो गया 18 तारीख की शिक्षक डायरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं 19 तारीख की शिक्षक डायरी। दिनांक 19 दिन शनिवार, विषय में है रीडिंग कैंपेन गणित, अंग्रेजी और ईवीएस। रीडिंग कैंपेन में फिर से वही साहित्यिक कैलेंडर जिसका लर्निंग आउटकम है लेखकों व उनकी कृतियों से परिचित हैं। फिर पुस्तकालय गणित में आरोही व अवरोही जिसका लर्निंग आउटकम है बढ़ता क्रम व घटता क्रम से परिचित है। अंग्रेजी में फिर से साउंड 1 जिसका लर्निंग आउटकम है ए फोनिक साउंड जानते हैं। ईवीएस में पार्ट 3 जिसका लर्निंग आउटकम है प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों द्वारा बनाए गए साहित्यिक कैलेंडर से अपने पसंद के लेखक की कविता कहानी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और खेल खेल में वीडियो दिखाएंगे व चर्चा करेंगे। साहित्यिक कैलेंडर पर मैं एक वीडियो जरूर डालूंगी किस तरह से हम साहित्यिक कैलेंडर बच्चों से बनवाएं उस पर। फिर होमवर्क में सहज पठन कार्य, पुस्तकालय में स्वतंत्र पठन, गणित में आरोही व अवरोही की पुनरावृत्ति व अभ्यास कार्य, होमवर्क में आरोही व अवरोही की अभ्यास प्रश्न, अंग्रेजी में साउंड 1 की पुनरावृत्ति व बच्चों से पढ़वाना, होमवर्क में ए फोनिक साउंड शब्द पढ़ना, ईवीएस में पार्ट 3 के प्रश्नों के मौखिक उत्तर पूछना। शिक्षक का स्व आकलन में शिक्षण प्रक्रिया सफल रही। तो बस ये थी 14 से लेकर 19 फरवरी तक की शिक्षक डायरी कक्षा 3 की। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।